सुप्रभातम। ज्ञान वैविध्य शिक्षा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पूर्व में हम संस्कृत शिक्षण की जो इकाइयाँ हैं वो पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज की हमारी जो शिक्षण इकाई है वो है संस्कृत शिक्षणे अध्यापकस्य महत्व। देखिएगा, अध्यापक का महत्व तो हर विषय में होता है, लेकिन आज आधुनिक युग में जो शिक्षा है, जहाँ पर टेक्नोलॉजी का अधिक बोलबाला है, तो उस संदर्भ में जब हम देखते हैं तो जो हमारी प्राचीन कालीन शिक्षा पद्धति थी, जो वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था में ऋषि मुनियों के द्वारा जो सामूहिक रूप से छात्रों को अध्ययन करवाया जाता था, उस समय को जब आज के संदर्भ में हम देखते हैं तो उसकी तुलना में आज कल क्या है कि टेक्नोलॉजी है वो शिक्षा के क्षेत्र में पूर्णतः हावी हो चुकी है। तो इसमें धीरे धीरे क्या है कि बहुत से परिवर्तन हमें देखने को मिल रहे हैं। तो आज के पूर्व जो शिक्षाकालीन पद्धति थी उसको जब हम देखते हैं तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि संस्कृत शिक्षणे अध्यापकस्य महत्वम किम, कि संस्कृत शिक्षण में अध्यापक का क्या महत्व है। तो आज इसी इकाई के तहत हम हमारे पुराणों में, वेदों में जो ध्येय वाक्य हैं, सद्वाक्य हैं, चाहे वो हिंदी के राष्ट्रीय कवि रहे हो, चाहे वो संस्कृत के कवि रहे हो, उन्होंने संस्कृत शिक्षा के बारे में क्या लिखा है, भारतीय जो परंपरा है उस परंपरा के अंतर्गत एक राष्ट्रीय भावना को जागृत करना और एक अध्यापक में किन किन बातों का होना आवश्यक है और एक अध्यापक को किसके तुल्य माना गया है, इन सब बातों को हम इस इकाई के तहत आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राचीन भारतीय परंपरायाम अध्यापकः आचार्यः इति कथ्यते, अर्थात आचार्यः इति संज्ञकः आसीत्। प्राचीन काल में अध्यापक को आचार्य के नाम से संबोधित किया जाता था, लेकिन आज वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं वो आचार्य नाम से बहुत से कम छात्र हैं तो जानते हैं कि एक अध्यापक को आचार्य नाम से भी संबोधित किया जाता है, क्योंकि आज का जो युग है वो टेक्नोलॉजी का युग है और उसमें हम देखते हैं कि अध्यापक को आचार्य की जगह टीचर आदि के नाम से संबोधित किया जाता है। अस्माकं देशे आचार्यस्य अतीव महत्वम वर्तते आसीत्। देखिए, बता रहे हैं कि हमारी जो संस्कृति है उसमें आचार्य का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और प्राचीन काल में भी था। इसके विषय में स्वामी दयानंद महोदयन अपि उक्तम आचार्य देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अर्थात मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। जिस प्रकार से माता और पिता जो बच्चे को जन्म देते हैं उनको देवतुल्य माना जाता है, जो अपने बच्चों में संस्कारों का आदान प्रदान करते हैं या संस्कार उनको प्रदान करते हैं, उसी प्रकार उस माता और पिता के तुल्य आचार्य देवो भव, यानी एक छात्र को सुव्यवस्थित शिक्षा प्रदान करने वाला जो शिक्षक होता है उसको भी देवतुल्य माना गया है। अर्थात बालकस्य कृते आचार्यः देवतुल्य भवति। बालक के लिए जो आचार्य होता है, गुरु होता है, वो देवतुल्य माना गया है। शिक्षकस्य महत्वम अधुना अपि तथैव वर्तते। शिक्षक का महत्व है आज भी उतना ही है। यतो हि स एव जो बालकस्य सर्वांगीण विकासम करोति, जो बालक का संपूर्ण, सर्वांगीण अर्थात संपूर्ण प्रकार से जो बालक का विकास करता है।
प्रधानाध्यापकस्य पश्चात् विद्यालयस्य महत्वपूर्ण श्रृंखलायाः कृते शिक्षकस्य प्रमुख भूमिका वर्तते। कह रहे हैं कि विद्यालय में प्रधानाध्यापक के बाद में विद्यालय की जो महत्वपूर्ण श्रृंखला है उस श्रृंखला के रूप में जो शिक्षक है उसकी प्रमुख भूमिका होती है। राष्ट्र निर्माणे तस्य महत्वपूर्ण स्थानं वर्तते, और राष्ट्र के निर्माण में भी एक शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है, क्योंकि वो भावी पीढ़ी को अपने राष्ट्र के लिए तैयार करता है। राष्ट्रस्य शैक्षिक राजनैतिकः एवं सामाजिक प्रगति शिक्षकस्य उपरि एव आधारिता वर्तते। बता रहे हैं कि शैक्षिक, राजनीतिक और सामाजिक जो भी प्रगति होती है वो शिक्षक के ऊपर ही आधारित होती है। सह तम ज्योति पुंजम वर्तते, वह तम और ज्योति, वह अंधकार और प्रकाश का पुंज माना गया है एक कुशल अध्यापक। अतः सह राष्ट्रम प्रकाशयति, जो छात्रों में निहित जो तम है, अंधकार है, उसको मिटाकर सब छात्रों में ज्योतिमय प्रकाश फैलाता है। अध्यापक है न केवलम विद्यार्थिभ्यः पुस्तकीय ज्ञानम ददाति, अध्यापक केवल है छात्रों को पुस्तकीय ज्ञान ही प्रदान नहीं करता है, अपितु तेषां सर्वांगीण विकासे स्वकीय महत्वपूर्ण योगदानम ददाति। केवल पुस्तकीय ज्ञान ही नहीं, अपितु वह जो अध्यापक है वह छात्र का सर्वांगीण विकास करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। शिक्षकस्य महत्वम अधोलिखितैः विभिन्न विद्वद्भिः विचारैः स्पष्टं वियते। आज हम शिक्षक का समाज में क्या महत्व है इसके बारे में विभिन्न जो विद्वान हैं उनके मत के अनुसार हम देखते हैं। उनमें पहले जो विद्वान आते हैं, पाश्चात्य विद्वान, उसका नाम है J.F. ब्राउन। J.F. ब्राउन वो बता रहे हैं कि अध्यापक शिक्षाया महत्वपूर्ण अंगम वर्तते, अध्यापक है वो शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग होता है। यद्यपि पाठ्यक्रम है विद्यालय संगठनम एवं च पाठ्य सामग्री एते अपि अध्यापनस्य महत्वपूर्ण अंगानि वर्तन्ते, ते सर्वे तावत् प्राणरहित अनो प्रयोगश्च सन्ति यावत् अध्यापकः स्वकीयेन सजीव व्यक्तित्वेन अध्यापनेन प्राण प्रतिष्ठां न करोति। कहते हैं कि अध्यापक जो है वो समाज को किस प्रकार उन्नति प्रदान करना है, उसको गति प्रदान करना है आदि जो गुणों की उसके लिए आवश्यकता होती है, उन सभी गुणों का छात्रों में समावेश करता है। इसके बाद में आते हैं हुमायूं कबीर महाभाग है, वो कहते हैं कि शिक्षका राष्ट्र से भाग्य निर्मातारः सन्ति, जो शिक्षक होते हैं वो राष्ट्र के भाग्य निर्माता होते हैं। उसके बाद में कह रहे हैं कि इदं सत्यम प्रतीयते परंतु इदानीम अस्य वाक्य से ऊपरी बल प्रधानम आवश्यकता वर्तते। आज इस वाक्य पर बल देने की आवश्यकता है। यत शिक्षक एवं शिक्षया पुनर्निर्माण पूंजिका वर्तते, कहते हैं कि शिक्षक ही पुनर्निर्माण की पूंजिका होता है। इसी श्रृंखला में जो हुमायूं कबीर हैं वो बता रहे हैं कि इसी श्रृंखला में जो कबीर महोदय जो हिंदी भाषा के जाने माने कवि माने जाते हैं, उन्होंने भी कहा है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियों बताए। यानी बहुत ही सुंदर और स्पष्ट बात कबीर जी ने गुरु अपनी बात के माध्यम से गुरु का जो महत्व है उसको बताया है। इसके बाद में जैसा कि
हमारा संस्कृत साहित्य का जो ग्रंथ है अथर्ववेद, उस अथर्ववेद में भी कहा गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर है, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु का जो स्थान है वो ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि के समान बताया गया है। इसीलिए आज के शिक्षा जगत में जो गुरु का स्थान है वो सर्वोपरि माना जाता है। अब हम देखते हैं कि गुरु का शिक्षायाम महत्वपूर्ण स्थान, इसमें देखते हैं कि कस्यापि विद्यालय से भवनम छात्राणाम पुस्तकालयः सहायक सामग्री कियदपि श्रेष्ठ स्युः किंतु यदि अध्यापक श्रेष्ठ न वर्तते। देखिएगा, कह रहे हैं कि किसी भी विद्यालय का बहुत विशाल है, सुंदर है, उसका पुस्तकालय है वो भी विशाल है, लेकिन उस विद्यालय के अध्यापक अगर श्रेष्ठ नहीं है पर ही को अर्थ है, तो उस भवन का और उस पुस्तकालय का कोई मतलब नहीं है। अध्यापक से शिक्षायाम महत्वपूर्ण स्थानम भवति, क्योंकि अध्यापक का जो स्थान है वो शिक्षा में बहुत बड़ा होता है। यतो ही स एव विद्यालय व्यवस्थायाम प्राण प्रतिष्ठा करोति, क्योंकि वही विद्यालय की जो व्यवस्थाएं हैं उनमें प्राण प्रतिष्ठा को करता है। अब बता रहे हैं संस्कृत है प्रतिनिधि अध्यापक है देशस्य संस्कृत है प्रतिनिधि भवति। अध्यापक जो है वो देश और संस्कृति का प्रतिनिधि होता है। समाजे प्रचलित मूल्यानां विकासयितुम् अध्यापक है सदैव प्रयत्नशील है भवति। अपने समाज में प्रचलित जो मूल्य हैं उनको विकसित करने के लिए अध्यापक सदैव प्रयत्नशील रहता है और अहर्निशम सेवामय की भावना के साथ अपना कार्य करता है। यदि वयम कस्यापि राष्ट्र से समाज से वा, यदि हम किसी राष्ट्र या समाज की शिक्षक से विषय जानी में शिक्षक के विषय में जानते हैं, यदि अध्यापक है श्रेष्ठ मूल्यानाम महत्वम ददाति तर्हि तस्य राष्ट्रस्य संस्कृति अपि श्रेष्ठः भविष्यति। रहे हैं यदि अध्यापक श्रेष्ठ मूल्यों के महत्व को प्रदान करता है तभी उस देश उस राष्ट्र की संस्कृति वो भी श्रेष्ठ होगी। अब बता रहे हैं गौरवशाली पदस्य अधिकारी, क्योंकि अध्यापक का जो पद है वो गौरवशाली है, इसलिए कह रहे हैं कि शिक्षक से प्राचीन कालात एव ईश्वर से प्रकृति रूपेण मन्यते। शिक्षक को प्राचीन काल से ही ईश्वर की प्रतिकृति के रूप में माना जाता है और इसीलिए उनकी वंदना में यह श्लोक प्रस्तुत किया जा रहा है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर है, गुरु साक्षात परब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब आगे हम देखते हैं कि एक आदर्श जो शिक्षक होता है उस शिक्षक में कौन कौन से गुण होते हैं। तो कहते हैं कि एकस्य आदर्श शिक्षकस्य व्यक्तित्व एतादृशा गुणाः स्युः। एक आदर्श शिक्षक में इन गुणों का होना अत्यंत आवश्यक है। यही तस्य व्यक्तित्वम आदर्श रूपेण परस्फुरितं भवेत्। यतो ही एक आदर्श शिक्षकः एव आदर्श समाज से निर्माण कर्तुं शक्यते, क्योंकि एक आदर्श शिक्षक ही आदर्श समाज का निर्माण कर सकता है। शिक्षकस्य गुणान् त्रिविध प्रकारेण विभक्तुं कर्तुं शक्यते। शिक्षक के जो गुण हैं उनको हम तीन प्रकार से विभक्त कर सकते हैं। उनमें पहला जो आता है वो आता है सामान्य गुण, दूसरा आता है व्यक्तिक गुण और तीसरा आता है व्यवसायिक गुण। इस प्रकार से सामान्य, व्यक्तिक और व्यवसायिक गुण, इस प्रकार से तीन प्रकार से हम देखते हैं इन गुणों को। अब सामान्य गुणों की बात हम करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि आदर्श शिक्षक से व्यक्तित्व
अधोलिखिता सामान्य गुणा भवेयु, जिन गुणों की हम बात कर रहे हैं उन गुणों का एक आदर्श शिक्षक में होना आवश्यक है। उन्हें पहला है आशावादिता। देखिए, जब तक शिक्षक में आशावादिता नहीं होगी तो वो अपने कार्य की ओर उन्मुख नहीं हो सकता। दूसरी, संयमशीलता। एक आदर्श अध्यापक के लिए संयम होना बहुत ही आवश्यक है। फिर है शुभ चिंतन, अर्थात अच्छी सोच होनी चाहिए, उसकी पॉजिटिव सोच होनी चाहिए। तीसरा है मानसिक निष्पक्षता, यानी वो मानसिकता के आधार पर उसकी स्वयं की मानसिकता भी अच्छी होनी चाहिए और उसमें ये नहीं होना चाहिए कि वो अच्छी सोच वाले जो लोग हैं या उच्च कोटि के जो छात्र हैं केवल उनको तरफ ही ज़्यादा ध्यान दे। फिर है सहानुभूति, उसमें सभी छात्रों को एक साथ लेकर चलने की सहानुभूति होनी चाहिए। जीवन शक्ति के बारे में प्रेरित करना। उत्साही होना अत्यंत आवश्यक है। विद्वान होना अत्यंत आवश्यक है। और व्यक्तिक आकृतिश्च, और व्यक्ति के जो आकृति है वो भी उसकी स्वच्छ और सुंदर होनी चाहिए। अब व्यक्ति गुणों की बात हम करते हैं तो उसमें देखते हैं कि ये गुण शिक्षकस्य स्वकीयम् आदर्श रूपे प्रकटयितुं सहायकाः भवन्ति ते व्यक्ति गुणाः कथ्यन्ते। बता रहे हैं कि जो गुण अपने आप को आदर्श के रूप में प्रकट करने में जो सहायक होते हैं वो व्यक्ति गुण कहलाते हैं। अतः एकस्मिन् आदर्श शिक्षके एतादृशाः गुणाः भवेयुः। एक आदर्श शिक्षक में इस प्रकार के गुण होने चाहिए। यह छात्राणां सर्वांगीण विकास है भवेत्, जिससे छात्रों का संपूर्ण विकास हो सके। प्रमुख शिक्षा शास्त्री मतानुसारेण शिक्षके अधोलिखिता व्यक्ति गुणाः स्यात्। ठीक, प्रमुख जो शिक्षा शास्त्री हैं उनका ये मानना है कि शिक्षक में जो व्यक्ति गुण हैं वो ये होने चाहिए, जिनमें पहला जो है वो है प्रभावशाली व्यक्तित्व, यानी अध्यापक का जो चरित्र है और व्यक्तित्व है वो प्रभावशाली होना चाहिए और उसके मन में उत्साह है और कार्य करने की जो इच्छा शक्ति है वो भी होनी चाहिए। दूसरे बिंदु में हम देखते हैं चारित्रिक एवं नैतिक गुण। तो इसमें हम कह सकते हैं कि अध्यापक से व्यक्तित्व चारित्रिक नैतिक गुण आवश्यक रूप से, चारित्रिक और नैतिक गुण आवश्यक रूप से हो, क्योंकि यह गुण अध्यापक को बालकेषु एतासां गुणानां विकास कर्तुं शक्यते। क्योंकि उसका चारित्रिक और नैतिक गुण उसमें होंगे तभी वो बच्चों में भी इनको कर सकता है। अध्यापक से उद्देश्य न केवलम छात्राणां कृते ज्ञान प्रदान वर्तते। कह रहे हैं अध्यापक का दायित्व केवल इतना नहीं है कि वो छात्रों को केवल ज्ञान प्रदान करे, अपितु तेन मानवीय गुणानां विकास करणम अपि वर्तते। उसमें छात्रों में मानवीय गुणों का विकास करना भी एक आदर्श शिक्षक का दायित्व होता है। तेषु गुणानां विकास है आचरणेन उदाहरणेन च भवितुं शक्यते। तीसरा जो बिंदु है वो आता है जिज्ञासा एवं ज्ञान पिपासा। तो इसमें कह रहे हैं कि अध्यापक जिज्ञासु एवं ज्ञान अर्जन से इच्छा युक्त है स्यात्। एक अध्यापक में जिज्ञासा और ज्ञान को प्राप्त करने की जो इच्छा है वो होनी चाहिए और अध्यापक अध्ययनशील भविष्यति। कह रहे हैं कि अध्यापक अगर स्वयं अध्ययनशील होगा तभी वह समाज और राष्ट्र की जो गतिविधियाँ हैं, समस्याएं हैं, विषय अभिज्ञानम भविष्य, तभी उसको देश में होने वाली घटित होने वाली जो गतिविधियाँ हैं और जो समस्याएं हैं उसके बारे में उसे ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। चौथा आता है मित्रता एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार है। शिक्षक में मित्रता और सहानुभूतिपूर्ण उसका व्यवहार होना चाहिए। अध्यापन रुचि, बता रहे हैं कि अध्यापक में अन्य गुणों के साथ एक सबसे महत्वपूर्ण जो गुण है, आवश्यक जो गुण है वो है अध्यापन में रुचि। और यदि अध्यापक रुचि न भविष्यति, यदि अध्यापक में रुचि नहीं होगी तरी छात्राणाम सम्यक्तया, तो छात्रों का भी अच्छी तरह से व्यक्तित्व से विकासम न भविष्यति, उसके व्यक्तित्व का विकास भी नहीं होगा।
अब आता है उत्तम स्वास्थ्य। देखिएगा, किसी भी कार्य करने के लिए, किसी भी कार्य को प्रभावी बनाने के लिए शरीर का स्वस्थ होना आवश्यक होता है। तो कह रहे हैं शिक्षक अयम अपि एक गुण वर्तते, शिक्षक का यह भी एक गुण है कि वह शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से स्वस्थ हो, क्योंकि जैसा कि कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर स्वस्थ मस्तिष्क से निवास है भविष्य, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ जो मस्तिष्क है उसका विकास होता है। अब हम देखते हैं नेतृत्व क्षमता। तो कह रहे हैं कि शिक्षक में नेतृत्व क्षमता का होना भी बहुत आवश्यक है। शिक्षक नेतृत्व स्वकीय से व्यक्तित्व से ऊपरी आधारितम होती, क्योंकि शिक्षक की जो नेतृत्व है वो उसके स्वयं के व्यक्तित्व पर आधारित होता है। नेतृत्व की क्षमता के माध्यम से ही वह विद्यार्थियों का उचित मार्गदर्शन कर तुम सकते थे, उचित मार्गदर्शन कर सकता है। आगे हम देखते हैं सामाजिक गुण। तो ये कह रहे हैं कि विद्यालय है समाज से प्रतिबिंबम, विद्यालय है वो समाज का प्रतिबिंब होता है। छात्रा नाम पारिवारिक एवं सामाजिक समस्या नाम च निराकरण से कृते अध्यापके सामाजिक गुण आवश्यक रूपेण स्युः। यतो ही सामाजिक गुण युक्त अध्यापक एवं छात्रेषु राष्ट्रीय सामाजिकतायाः च विकास कर्तुं शक्यते। अब हम बात करते हैं तीसरा जो गुण है वो है व्यवसायिक गुण। तो उन व्यवसायिक गुणों में हम देखते हैं कि पहला जो गुण है वो है विषयम प्रति पूर्ण ज्ञान। देखिए, जब भी हम कक्षा में अपना शिक्षण कार्य करवाते हैं तो उससे उस इकाई से संबंधित जो ज्ञान है वो एक अध्यापक को पूर्ण होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। दूसरा अध्यापन कलाया ज्ञान। देखिए, एक पुस्तक का पढ़ना ज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। एक कुशल अध्यापक अपने शिक्षण कार्य को विभिन्न जो साधन हैं जिनके माध्यम से वो और उसमें अपनी कला के माध्यम से उसे वो और भी अधिक रुचिकर बना सकता है। फिर आती है व्यावसायिक निष्ठा, फिर आती है पाठ्य सहगामी क्रियासु रुचि। पाठ्यगामी सह क्रियाएं जिनका शिक्षण अधिगम में महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है तो उनका प्रयोग भी अधिक से अधिक करना चाहिए। अनुसंधान प्रयोग और रुचि, जो भी प्रयोगशालाएं होती हैं विद्यालयों महाविद्यालयों में, तो वहाँ पर अनुसंधान के प्रयोग के माध्यम से भी हमें शिक्षण करवाना चाहिए, उसके प्रति रुचि छात्रों में उत्पन्न करनी चाहिए। बाल मनोविज्ञान से ज्ञान, बालक का शैशवावस्था से लेकर युवावस्था तक की जो भी सारी बातें होती हैं, कौन सी अवस्था में शरीर में परिवर्तन होते हैं, इच्छाएं प्रबल होती हैं, उन सब का ज्ञान भी हमें देना चाहिए। और बाल केंद्रित शिक्षा या विकास, जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसके विकास में एक आदर्श अध्यापक को बहुत अधिक सोचना चाहिए और उसकी प्रगति के लिए उसे प्रयास भी करने चाहिए। अब हम आगे देखते हैं कि विद्यालयेषु कार्य वितरण दृष्टिया द्विधा अध्यापक है। विद्यालयों में कार्य वितरण की दृष्टि से अध्यापक के दो प्रकार बताए गए हैं और उनमें पहला है सामान्य अध्यापक है और दूसरा है विशेष अध्यापक है। अब सामान्य अध्यापक के बारे में बता रहे हैं कि सामान्य अध्यापक ही तात्पर्य वर्तते यत्। सामान्य अध्यापक से तात्पर्य यह है कि यह कक्षायाम सर्वान विषयान पाठ है, जो कक्षा में सभी विषयों को पढ़ाता है। स एव सामान्य अध्यापक इति उच्यते, उसी को सामान्य अध्यापक कहा जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि विषय अध्यापक है।
विद्यालय प्रत्येकस्य विषयस्य कृते, विद्यालय में प्रत्येक विषय के लिए विशेषज्ञ अध्यापकाः सन्ति। प्रत्येक विषय के विशेषज्ञ अध्यापक होते हैं। ते एव विषय अध्यापकाः इति नामना उच्यन्ते। उन्हीं को विषय अध्यापक कहा जाता है। विषयाध्यापकम स्वकीय विषय से संपूर्ण ज्ञानम भवति। विषय अध्यापक को अपने विषय का संपूर्ण ज्ञान होता है। अब हम देखते हैं कि एक आदर्श अध्यापक के कर्तव्य क्या होते हैं, तो उनको हम अध्यापक से कर्तव्यानि बिंदु के तहत देखते हैं। तो पहला होता है छात्राणाम चरित्र। एक कुशल अध्यापक को अहर्निशम छात्रों का किस प्रकार से वह चरित्र निर्माण कर सकता है, इसके लिए कार्य करते रहना चाहिए। दूसरा है शिक्षण कार्य। तो एक कुशल अध्यापक को अपना जो शिक्षण कार्य है वो भी प्रभावपूर्ण तरीके से समय पर पूरा करना चाहिए। फिर है नैतिकताया विकास करणम। अपने अध्ययन और शिक्षण के साथ साथ छात्रों में सामाजिक, नैतिक आदि जो गुण हैं उनका भी विकास करना चाहिए। तीसरा आता है नेतृत्व विकास है। छात्रों में राष्ट्रीय नेता रहे, राष्ट्रीय जो नेता होते हैं उनके गुण आदि की भी नेतृत्व भावना का विकास करना चाहिए, क्योंकि छात्रेषु नेतृत्व भावनाया विकास है आवश्यक रूपेण कुर्यात्। छात्रों में नेतृत्व भावना का विकास है वो आवश्यक रूप से करना चाहिए। फिर आता है राष्ट्रीय भावनाया विकास। छात्रों में अपने राष्ट्र के प्रति जो उनके कर्तव्य हैं, उनके दायित्व हैं, उनके प्रति भी उनको सजग करना चाहिए। तो शिक्षक से प्रमुख कर्तव्य अस्ति। शिक्षक का यह प्रमुख कर्तव्य है कि वह छात्रेषु राष्ट्रीय भावनाया विकास करणम। छात्रों में वह राष्ट्रीय भावना का विकास करे। भारत देशे अनेका विविधता वर्तन्ते। भारत देश में अनेक विविधताएं देखी जाती हैं, क्योंकि भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है। अतः अस्मिन् देशे बहवः, इस देश में बहुत से धर्म, परंपरा, भाषा, रीति, संस्कृति च सन्ति। क्योंकि हमारे देश में विभिन्न धर्मों के, विभिन्न परंपराओं को मानने वाले और अनेक भाषाओं से युक्त हमारी संस्कृति है। इदम इयं कार्यम अस्ति यत् सर्वेषां धर्माणां, जातीनां, संस्कृतीनां, भाषानां च आदरं कुर्यात्। और वह सभी धर्मों का और जातियों का और भाषाओं का वह पूर्ण रूप से आदर और सम्मान करे। तदेव तभी राष्ट्रीय भावनाया विकास है भवेयुः। तभी राष्ट्रीय भावना का विकास होगा। और अंत में हम देखते हैं योग्य नागरिकाणां निर्माण। देखिए, ये कहा जाता है कि जो अध्यापक है वो समाज का दर्पण होता है। क्यों? कि वही समाज को किस प्रकार गति प्रदान करनी है ये छात्रों में ज्ञान प्रदान करता है छात्रों को। तो कह रहे हैं शिक्षक से मुख्य कर्तव्य योग्य नागरिकाणां विभक्त करणम अस्ति। योग्य नागरिक शिक्षक का कर्तव्य है कि वह समाज को योग्य नागरिक है वो प्रदान करे। अद्य अस्माकं देशः धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिकम अस्ति। इस समय हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक है। अतः इदम आवश्यकम अस्ति यत्, इसलिए यह आवश्यक है कि शिक्षक शिक्षा या कृते छात्रेषु स्पष्ट विचार है अनुशासनम, सहनशीलता, सहयोग, देश प्रेम आदिनां गुणानां विकास करणीयम। इसलिए यह आवश्यक है कि शिक्षक शिक्षा के लिए छात्रों में स्पष्ट विचार, अनुशासन, सहनशीलता, सहयोग,
देश प्रेम आदि जो गुण हैं उनका पूर्ण रूप से विकास करें। इसी के साथ आज की जो संस्कृत शिक्षण अध्यापक से महत्व जो हमारी इकाई है वो समाप्त होती है। आप इसका अध्ययन करें जो आपके भविष्य में काम आएगा। धन्यवाद।